हाँ तो दोस्त, क्या पढ़ना है आज? ओ, रक्त के कार्य ने। हाँ, यही छूट गया था, रक्त के कार्य। तो रक्त के कार्य हेडिंग भी दे दिए हैं हम, बढ़िया बात है। तो मानव शरीर में रक्त के कार्य क्या है, इसके बारे में अध्ययन करना है। तो सर्वप्रथम आप लोग देखे होंगे, गांव घर में डॉक्टर साहब आते हैं। यदि किसी बूढ़े व्यक्ति का हाथ या पैर कट गया हो या कोई घाव हो गया हो तो घाव नहीं भरता है। तो बूढ़ा व्यक्ति डॉक्टर साहब से पूछते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब, घाव जो है जल्दी ठीक हो काहे न रहा है, इतना कड़ा कड़ा पावर का दवाई, इंजेक्शन, सुई जो भी दे रहे हैं, शरीर झलझला जा रहा है, घूम जा रहा है माथा, लेकिन ठीक काहे न हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं कि शरीर में खून पानी अब कम हुआ तो दवा भी तो थोड़ा लेट से काम करेगा ना। इसका मतलब है कि शरीर में रक्त का कार्य है कि घाव को भरना। शरीर में रक्त का कार्य क्या है? घाव को भरना। उसी प्रकार से देखे होंगे, गांव घर में यदि कोई आदमी गुस्साता है तो क्या कहता है कि इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है, टेम्परेचर बढ़ गया है। यानी कि शरीर के ताप को नियंत्रित करता है रक्त। नहीं कहता है अरे खून पानी जो कम गया है इसके शरीर में, इसलिए इसको हाई टेम्परेचर आता है। क्या आता है? हाई टेम्परेचर आता है। समझ गए? यानी कि रक्त का कब कार्य क्या क्या बताया आपको कि शरीर में यानी कि घाव को भरना, दूसरी बात शरीर के ताप को नियंत्रित करना तथा शरीर के वातावरण को संतुलित बनाए रखना। शरीर के वातावरण को संतुलित बनाए रखना। उसके बाद पचे हुए भोजन, जब भोजन पचेगा उससे अपशिष्ट पदार्थ बनेगा, उत्सर्जित पदार्थ बनेगा। पचे हुए भोजन, उत्सर्जित पदार्थ, हार्मोन, O2 यानी ऑक्सीजन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका ये संवहन करता है। और रक्त जब हाथ या पैर कटता है तो रक्त थक्का होता है। तो रक्त को थक्का बनाना ये रक्त का ही काम है। रक्त को थक्का बनाना ये रक्त का ही काम है। जो रक्त थक्का जो बनता है, रक्त कितने समय में थक्का बनता है? रक्त का थक्का होना कितने समय में होता है? ये 2 से 5 मिनट में। तो चलिए देखते हैं, अध्ययन कीजिए। आइए, रक्त के कार्य। तो पहला कार्य क्या हुआ, क्या बोले थे? घाव को भरना तथा शरीर के ताप को नियंत्रित करना। दूसरा, शरीर ये हो गया। दूसरा, रक्त को थक्का करना। रक्त को थक्का करना। तीसरा कार्य, शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाए रखना। चौथा, O2, CO2, उसके बाद उत्सर्जित पदार्थ, तथा हार्मोन्स। का संवहन करना। उसके बाद आपको पूछेगा कि रक्त थक्का किस विटामिन के वजह से होता है। तो रक्त को थक्का बनाने में जो सहायक विटामिन होता है वो विटामिन के होता है।
रक्त को थक्का विटामिन के बनाता है। रक्त को थक्का कौन बनाता है? विटामिन के। अब यदि प्रोटीन में पूछेगा तो प्रोटीन आपका हो जाएगा फाइब्रिनोजिन। यदि पूछेगा कि रक्त को थक्का कौन बनाता है, प्रोटीन, यदि प्रोटीन पूछेगा तो हो जाएगा फाइब्रिनोजिन। रक्त को थक्का बनाने वाला प्रोटीन ये आपका हो जाएगा फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन। और एक और प्रोटीन होता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। एक और प्रोटीन होता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है, वो आपका होता है हिपेरिन। क्या होता है? हिपेरिन। इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, उसके बाद फिर आगे लिखेंगे। क्या बताया? शरीर के अंदर रक्त को थक्का बनने से रोकने वाला प्रोटीन यह आपका होता है हिपेरिन। क्या होता है? हिपेरिन। यह आपका हिपेरिन मुख्य रूप से प्लाज्मा में पाया जाता है। फाइब्रिनोजन, आपके बाद उसके बाद ये हिपेरिन, उसके बाद थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन जो होता है, ये सब जो होता है ये सब प्रोटीन प्लाज्मा में पाए जाते हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।